हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है आईबीपीएस क्लर्क 2020। तो आप में से बहुत लोग यही सोच रहे हैं कि आईबीपीएस क्लर्क तो चला गया 2020 वाला, तो इसके बारे में बात करके अब क्या फ़ायदा। लेकिन प्रीवियस ईयर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के बारे में बात करोगे तो ही आपका अगले नेक्स्ट ईयर में या इस ईयर में सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस ईयर में तो नहीं हो सकता क्योंकि एग्ज़ाम इस ईयर में होगा, तो सिलेक्शन आपका अगले ईयर में ही होगा। ठीक है, तो पिछले साल के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले साल के बारे में जो हम बात करेंगे, ये क्या है बेसिकली। तो ये है आपका जो आईबीपीएस का जो ऑफिशियल साइट है। आईबीपीएस का जो ऑफिशियल साइट है, अगर आप इस पे जाओगे, उसके बाद आप अगर आईबीपीएस के ऑफिशियल साइट पर अगर जाओगे, ये वाला इस पर अगर जाओगे, तो उसके बाद आपको पास ऐसा आएगा। उसमें आप अगर क्लरिकल कैडर जो है सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आपके पास ऐसा करके आएगा। इस पे ये जो तीसरा वाला है, जो 3 नंबर पे जो है ये वाला, ठीक है, इस पे जो ये तीसरा वाला है ना, क्लिक हियर टू व्यू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोविजनल अलॉटमेंट अंडर सीआरपी क्लर्क 9-10। ठीक है, तो अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, तो आज ही देखने का लास्ट डेट है। ठीक है, आज 30 अप्रैल है, इसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। इस पे तो आपका रिजल्ट आएगा, इसके बाद इस पे आपका आएगा आपका मार्क्स कैसे काउंट होते हैं। ठीक है, जो मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आएगा कैसे। इस पे तो कोई नहीं, नॉर्मल प्लस हो जाता है। ठीक है, तो और इस पे आपका रिजल्ट आएगा, और इस पे आपका आएगा जो आपका नोटिफिकेशन है, इस पे ये नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो अगर इसको आप क्लिक करते हो तो ये आपके पास ऐसे खुल जाएगा। तो इसको अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास ऐसा करके एक पोर्टल खुल जाएगा। ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड नहीं होगा, इसको आपको यहाँ पे ही देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे ही देखना पड़ेगा। तो आप इसको क्या देखोगे, यही बात हम करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, तो उनसे एक ही बात कहना है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस बार सिलेक्शन लेने के लिए। और वीडियो को अभी जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते। ठीक है, तो आप इसमें अगर जाओगे, इस पर नेक्स्ट अगर इस पर देखोगे तो इस पर क्या बोला है आपको, ये प्रोफेशनल अंडर क्लर्क 9, उसके बाद ए कैंडिडेट टू बी बिलोंगिंग रिजर्व कैटेगरी की बेसिस पे क्या क्या आपका है, और कोई तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पे आपका ये आएगा, इस पे आपका ये कौन से बैंक है, आपका कितना दिन ये रिजर्व लिस्ट 31 मार्च तक अवेलेबल रहेगा। 2022 तक के 2022 के 31 मार्च तक आपका जो रिजर्व लिस्ट है ये वैलिड रहेगा। उसके बाद ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद जो नया वाला आएगा 1 अप्रैल 2012 को 22 को वो एक्टिव होगा और ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कैंडिडेट्स हुआ, अब अगर आप रिजर्व लिस्ट में हो, ये आपका सिलेक्शन हो गया है, यही 2021 और 22 के बीच के वैकेंसी लेके एलिजिबल है, और कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ है तो ही आप एलिजिबल हो इस 2021 से 22 के वैकेंसीज के लिए, और अगर आपका रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है तब भी आप 2021 से लेकर 22 तक के जो आपका वैकेंसीज है इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो यही है इस पेज का। इसके बाद आपका शुरू होता है मेन चैप्टर। इस पर आपका जो शुरू होता है वैकेंसीज फॉर आपका जो भी स्टेट्स वगैरह है, यूटीज वगैरह है, उसके अलग अलग से वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो वैकेंसी देख सकते हो कि आपका यहाँ से पहले वाला जो है अंडमान और निकोबार, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है अल्फाबेटिकली। तो आपका पहले अंडमान का जो आपका है एक ही वैकेंसीज है। ठीक है, एक ही वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ही वैकेंसीज है, यहाँ पे देख सकते हो एक ही वैकेंसीज है अंडमान का, और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप दूसरे पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका यहाँ पे वैकेंसी जो है, आपका यहाँ पे जो वैकेंसीज है ये आपका है
ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश का वैकेंसीज है 2021 से लेकर 22 तक, ठीक है। और यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसीज जो देखने को मिलेगा है वो है 95, ठीक है। और इस पर कनाडा बैंक का ही 75 सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, और इस पर अनरिजर्व के 30 वगैरह वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप जाओगे तो दूसरे वाले पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ठीक है। तो आपको क्या देखना है, पहले वाले देखते हैं। ये आंध्र प्रदेश का आप देख लिया, 95 वैकेंसीज है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पे 15 वैकेंसीज है टोटल, ठीक है। टोटल 15 वैकेंसीज है, और इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलता है 15 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा 7 वैकेंसीज है पीएनबी की तरफ से, ठीक है। पीएनबी की तरफ से 7 वैकेंसीज है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखते हो तो इसके बाद आपका आएगा असम। असम में आपको 354 वैकेंसीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 331 वैकेंसीज सिर्फ आपको देखने को मिलेगा पंजाब एंड नेशनल बैंक से, ठीक है। तो 354 टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखो तो आपको इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बिहार का। यहाँ पे आप देख सकते हो 269 वैकेंसीज है, और इसमें सबसे ज़्यादा है 191 वैकेंसीज पीएनबी की तरफ से, ठीक है। तो पीएनबी में शायद 2 या 3 बैंक मर्ज हुए हैं, इसलिए पीएनबी के वैकेंसी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा चंडीगढ़ का, और यहाँ पे 63 वैकेंसीज है, और यहाँ पे आपको 60 वैकेंसीज बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देखने को मिलेगा सबसे हाईएस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हो छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे आपको 128 वैकेंसीज देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपको 68 वैकेंसीज फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, एंड दमन दीव। यहाँ पे आपको 7 वैकेंसीज मिलते हैं, और 4 वैकेंसीज बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखो अगर दिल्ली का, दिल्ली में आपको 280 वैकेंसी 228 वैकेंसीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दिल्ली में आपको 228 वैकेंसीज देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 150 वैकेंसीज फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा इस पे ऐसा का ऐसा हर एक में ऐसा ऐसा है, गोवा का विथ 68 वैकेंसीज एंड 54 फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा गुजरात। गुजरात में आपको जो वैकेंसीज देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 313, और सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ इंडिया 235, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा हरियाणा। हरियाणा का वैकेंसीज है 121, हरियाणा का 121, और सबसे ज़्यादा 59 ये है आपका पंजाब एंड नेशनल बैंक से, ठीक है। तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मिलेगा 67 वैकेंसीज, और सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको यूको बैंक से 35 वैकेंसीज, ठीक है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आपको 16 वैकेंसीज देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मिलता है ये पंजाब एंड नेशनल से 10 वैकेंसीज आपको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। इसके बाद आपको जो देखने को मिलता है झारखंड, यहाँ पे 193 वैकेंसी, और सबसे ज़्यादा 140 फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको देखने को जो मिलता है वो है आपका कर्नाटका, टाका ढाका टका ढका टका ढका टाका, ठीक है। ये ढका टाका भी नहीं है, ये है आपका कर्नाटका, कर्नाटक से मिलता है। और यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वैकेंसी, ये मिलता है 366 वैकेंसी, और सबसे ज़्यादा 192 फ्रॉम कनाडा और 118 फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यही 2 बैंक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है केरला, और केरला में आपको जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है
ये आपको मिलता है केरला में सबसे ज़्यादा, टोटल मिलता है 164 और सबसे ज़्यादा मिलता है कनाडा बैंक से 188, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको लद्दाख से, यहाँ पे 3 वैकेंसीज और एक ही बैंक से है, और ये है पंजाब एंड नेशनल बैंक, ठीक है। इसके बाद आपको लक्षद्वीप, यहाँ पे भी 3 वैकेंसीज है, सबसे ज़्यादा 2 वैकेंसीज फ्रॉम यूको एंड 1 फ्रॉम कनाडा, ठीक है। इसके बाद आपको जो मिलेगा मध्य प्रदेश, यहाँ पे 537 एंड सबसे ज़्यादा 453 फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो देखने को मिला महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज है 1018 और बैंक ऑफ इंडिया से सबसे ज़्यादा 911, ठीक है, और जनरल के 453, ठीक है। तो बहुत सारे वैकेंसीज है। इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा मणिपुर, यहाँ पे 15 वैकेंसीज है, ओनली 15 और सबसे ज़्यादा 10 वैकेंसीज फ्रॉम पंजाब एंड नेशनल। इसके बाद आपको मेघालय, यहाँ पे 16 और सबसे ज़्यादा पीएनबी की तरफ से 15 वैकेंसीज। उसके बाद आपको मिजोरम, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 11 वैकेंसीज एंड 10 वैकेंसीज आपको मिलेगा पंजाब एंड नेशनल से एंड 1 मिलेंगे आपको यूको बैंक की तरफ से, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा नागालैंड, यहाँ पे 12 वैकेंसीज एंड सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको पीएनबी की तरफ से, यहाँ पे 7 वैकेंसीज। इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा, ये मिलेगा उड़ीसा और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 289 एंड सबसे ज़्यादा पीएनबी की तरफ से 184, ठीक है, 184 आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, पीएनबी की तरफ से। तो ये भी हो गया। इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा ये मिलेगा पुडुचेरी, यहाँ पे 9 वैकेंसीज टोटल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है आपको वो है बैंक ऑफ इंडिया से 7 वैकेंसीज, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। लाइक कैसे बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये सब कर दो, ठीक है। इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा, पुडुचेरी तो हो गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पंजाब से 420 वैकेंसीज एंड सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे 144 फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद ही आपका पीएनबी से 139, ठीक है। तो ये भी पंजाब हो गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा राजस्थान 229, उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा है पंजाब एंड नेशनल से 106। इसके बाद सिक्किम 4 वैकेंसीज एंड सबसे ज़्यादा 2 वैकेंसीज फ्रॉम पीएनबी। इसके बाद तमिलनाडु विथ 3 to 4 वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेंगे कनाडा बैंक से 152 वैकेंसीज, ठीक है। तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, यहाँ पे मिलेंगे 121 वैकेंसीज एंड सबसे ज़्यादा मिलेंगे 43 वैकेंसीज फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद ही कनाडा विथ 42 वैकेंसीज, ठीक है। इसके बाद मिलेगा आपको त्रिपुरा, यहाँ पे मिलेंगे आपको 85 वैकेंसीज एंड सबसे ज़्यादा मिलेंगे विथ 73 फ्रॉम पंजाब एंड नेशनल बैंक और आपकी सबसे प्रिय पीएनबी। इसके बाद आपको जो मिलेगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मिलेगा 1070 वैकेंसीज और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है 386। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड और यहाँ पे सबसे टोटल वैकेंसीज है 60 वैकेंसीज एंड सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको पंजाब पीएनबी की तरफ से जो है कि 30 वैकेंसीज, ओनली 30। इसके बाद आपको लास्ट जो आपको स्टेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा वेस्ट बंगाल और यहाँ पे आपको टोटल मिलेंगे जो वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज 1469, मतलब आपको 1470 की एक कम है। और यहाँ पे आपको जो टोटल वैकेंसीज मिलेंगे ये 1469 और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलते हैं ये मिलता है पंजाब एंड नेशनल पीएनबी की तरफ से। और यहाँ पे आपका जो टोटल अनरिजर्व कैटेगरी की पीएनबी की जो टोटल वैकेंसीज है ये है 1264, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है ये ही बहुत है क्योंकि 506 आप देख सकते हो, लेकिन कट ऑफ इतना कम नहीं गया ऐसे करके जो कट ऑफ बहुत कम जाएगा ऐसा नहीं हुआ, कट ऑफ ठीक ठाक ही गया है
क्योंकि महाराष्ट्र की कट ऑफ भी इससे सेम गया है, असम से तो असम का तो वेस्ट बंगाल से भी कम गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी बहुत है, बहुत लोगों का यहाँ पे जॉब मिला है, यही बात है, ठीक है। हमें जॉब से मतलब है, कट ऑफ से क्या है मतलब, ठीक है। अगर क्वेश्चन इजी आता है, कट ऑफ 100 जाता है तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं, हमें जॉब से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों को जॉब मिला है इस साल, ठीक है। 1469 आप समझ सकते हो, 1500 वैकेंसीज एक स्टेट में, ठीक है, बहुत वैकेंसीज है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। इसके बाद तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे वीडियो आपको देखते मिले। इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पे, और लास्ट 3 ही पेज बचे हैं। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको, जो भी स्टेट से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो जूम का भी कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्या है, मैक्सिमम स्कोर, ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन का जो मैक्सिमम स्कोर है वो क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम स्कोर क्या है। यहाँ पे आपका जो भी मैक्सिमम स्कोर से जो भी स्टेट से उसका मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम मतलब क्या है, अनरिजर्व का ही मैक्सिमम रहता है, ठीक है। SC OBC भी कर सकता है, लेकिन अनरिजर्व में वो काउंट हो जाएगा ना, तो इसलिए अनरिजर्व में आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्कोर क्या है। अगर SC ST में कोई भी कास्ट से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करता है तो वो तो अनरिजर्व में ही काउंट होगा, वो तो मैक्सिमम से काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल से आपका 56 56 है, आपका वेस्ट बंगाल से 56 है। उसके बाद उत्तराखंड से 61 है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से 68.50, उसके बाद आपका उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद आपका है त्रिपुरा से 47.13, उसके बाद तेलंगाना से आपका 55.50, ठीक है। उसके बाद सिक्किम से, तमिलनाडु से 61.75, सिक्किम से 38, राजस्थान से 66, उसके बाद पंजाब से 65, उसके बाद पुडुचेरी से 47, उड़ीसा से 57, उसके बाद नागालैंड से 35, मिजोरम से 33 करके ऐसा है। और अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करो, सबसे ज़्यादा स्कोर की बात करो, तो सबसे ज़्यादा जो स्कोर हुआ है वो आपका हुआ है, आप देख सकते हो 68, उत्तर प्रदेश से 68 से ज़्यादा कोई है, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, आपका सबसे ज़्यादा 68 स्कोर किया है, वो किया है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। वो किया है आपका उत्तर प्रदेश से, आपका सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे 48, 31, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 68 स्कोर किया है, सबसे ज़्यादा ये किया है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर है, ठीक है। ये मैक्सिमम स्कोर है आपका, जो भी स्टेट से मैक्सिमम स्कोर किसने किया है, मैक्सिमम स्कोर। ये आपका मैक्सिमम स्कोर का कोटा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मिनिमम स्कोर क्या है आपका, जो भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। मिनिमम स्कोर्स फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट, मतलब आपका कट ऑफ, ठीक है। मिनिमम स्कोर फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट मतलब आपका कट ऑफ, आपका कट ऑफ क्या गया है, इसका मतलब यही है, ठीक है। ये कट ऑफ का है,
ठीक है। तो देखो वेस्ट बंगाल का जो जनरल का कट ऑफ गया है 39.13, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड का गया है 46.13, ठीक है। उसके बाद जो गया है, और यह भी एज भी मेंशन है 39.13। अगर आप स्कोर करते हो तो आपका एज जो लास्ट गया है 14,894 का गया है, ठीक है। तो ऐसे करके है। तो आपका 39.13 गया है वेस्ट बंगाल का कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड का गया है 46.83, उत्तर प्रदेश का गया है 42, त्रिपुरा का 36, उसके बाद तमिलनाडु का 44, सिक्किम का 33, जनरल का ये सभी जनरल का कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद राजस्थान का 41.50, पंजाब का 45, पुडुचेरी का 41, उड़ीसा का 43, उसके बाद गया है नागालैंड का 29, मिजोरम का 27, उसके बाद मेघालय का 29, उसके बाद मणिपुर का 34, उसके बाद महाराष्ट्र का 38, ठीक है। देखो महाराष्ट्र कट ऑफ इसका कट ऑफ से कम गया है, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो गया है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का 36, उसके बाद लक्षद्वीप का 35, उसके बाद केरला का 43, कर्नाटक का 37, उसके बाद झारखंड 39.25, कश्मीर 45, हिमाचल प्रदेश 44.75, हरियाणा 44.75, सेम कट ऑफ विथ हिमाचल प्रदेश, गुजरात का 39.38, गोवा का 30.50, दिल्ली का 44 ज़्यादा गया है, दादरा का 37.88, छत्तीसगढ़ का 41, चंडीगढ़ का 34.50, उसके बाद आपका जो गया है बिहार का 44, उसके बाद गया है आसाम का 37.375, ये तो महाराष्ट्र से भी कम गया है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का 21.88, उसके बाद आंध्र प्रदेश का 44.13, उसके बाद अंडमान निकोबार का 23.25, क्योंकि यहाँ पे एक ही सीट है हाईएस्ट और कट ऑफ एक ही है, ठीक है। तो ये आपका गया है कट ऑफ का, ठीक है। कट ऑफ कितना कट ऑफ गया है सारे स्टेट को मैंने बता दिया ओरली, और आप इस लिस्ट को भी देख सकते हो। और बहुत सारे जो साइट्स है वो आपके जो भी उनके लिस्ट है साइट्स है उन पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल साइट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट जो पेज है ये आपका है रिजर्व लिस्ट कितने तक का गया है, ठीक है। तो रिजर्व लिस्ट में आप देख सकते हो, तो ये आपका है रिजर्व लिस्ट वाला, रिजर्व लिस्ट का स्कोर कितने तक को रिजर्व लिस्ट लिया है, ठीक है। तो रिजर्व लिस्ट की अगर बात करते हो तो रिजर्व लिस्ट में आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश का, अंडमान का तो एक ही है, रिजर्व लिस्ट कुछ भी नहीं है। आंध्र प्रदेश का 43 तक गया है। वेस्ट बंगाल का अगर देखो 39.13 इसका कट ऑफ था, ठीक है, 38.38 तक गया है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र का देखो तो महाराष्ट्र का अगर देखो तो महाराष्ट्र का 36.50 गया है, ठीक है। 36.50 महाराष्ट्र का रिजर्व लिस्ट का कट ऑफ गया है, 36.50, ठीक है। तो अगर आसाम का देखो तो आसाम का देखो 37 गया है कट ऑफ, ठीक है। तो 37 रिजर्व लिस्ट तक गया है, मतलब आपको 74 अगर आपका स्कोर था तो आपको महाराष्ट्र में आसाम में हो जाता। यहाँ पे कट ऑफ 37.75 गया था, लेकिन इसका सिर्फ 0.75 में हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 0.6 to 0.75, यहाँ पे भी 0.75 तक हुआ है। लेकिन आप महाराष्ट्र का अगर देखो, महाराष्ट्र का 36.50 गया है, इसका कट ऑफ गया था 38, तो यहाँ पे 1.50 तक कट ऑफ हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट का कम भी गया है, ठीक है। तो आपको तो रिजर्व लिस्ट के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि रिजर्व लिस्ट के बारे में सोच के क्या फ़ायदा, क्योंकि इसका जो अल्टीमेट सिलेक्शन होगा ये होगा 31 मार्च को 2022 में इन लोगों का सिलेक्शन होगा। तब तक आप सोच लो, तब तक आपका सब कुछ हो जाएगा, तब तक आपका SBI क्लर्क भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, PO भी हो जाएगा, IBPS PO भी हो जाएगा, क्लर्क भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट को आएगा, ठीक है, ये तो 1 अप्रैल को आएगा, इसके पहले दिन, ठीक है, 1 अप्रैल।
आपका जो है आरआरबी पीओ भी हो जाएगा, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं आरआरबी को, तो ये भी आपका हो जाएगा। ये तो आपका पहले जो तारीख है 1/1/22 को ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में वेट करके क्या फ़ायदा, क्योंकि रिजर्व लिस्ट का तो ठीक है, तो इसके पहले ही आपका हो जाएगा। लेकिन जो लोगों का न कुछ वजह से नहीं होगा, तो उसके लिए एक उनके ये एक है होप है कि उनका हो जाएगा बहुत मार्जिन से, जो कम मार्जिन से रुके हुए। तो यही तक था वीडियो। तो वीडियो बहुत लंबा हुआ है, तो आप वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस वीडियो की जो भी वीडियोस मैं चैनल पे डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और एक बात, तो मेरा एक इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है कोअर्निंग करके, तो अगर आप टेलीग्राम में इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम में इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आप टेलीग्राम पे ऐप अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, और जिसके पास एप्पल है वो एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना। उसके बाद आप वहाँ पे जाके सर्च बार में ऊपर में सबसे ऊपर में सर्च बार होता है, वहाँ पे अगर आप कोअर्निंग लिख के सर्च करते हो तो इस चैनल का लोगो जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर में कोअर्निंग लिखा हुआ है, हाफ हाफ करके व्हाइट नहीं येलो और ब्लैक में जो हाफ हाफ करके बैकग्राउंड पे कोअर्निंग लिखा है, इसी लोगो पे आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम मेंबर सब्सक्राइबर्स है चैनल के, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के, तो आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। यही तक था। और इस चैनल का एक फेसबुक पे पेज भी है कोअर्निंग करके, अगर आप सर्च करते हो तो जो भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको भी उसमें भी चैनल सब फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक पे जाके आप कोअर्निंग लिख के सर्च करना तो आपको मिल जाएगा, इसी लोगों के साथ येलो और ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पे कोअर्निंग लिखा हुआ, ठीक है। तो इसी तक था वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से।